हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। आज हम करेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 8 डिस्कस कर रहे हैं क्वाड्रिलेटरल्स। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसकी हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 8.1 रिवाइज कर रहे हैं। इसके जो फर्स्ट पार्ट मैंने बनाया था उसमें मैंने आपके साथ इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन पहले डिस्कस किए थे। आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे। आपस में बहुत ज़्यादा इंटरलिंक्ड है, इसीलिए एक ही वीडियो में इसको करवा रही हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट है। हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि इसको हमने किस तरह से सॉल्व करना है। तो आज की वीडियो ये क्वेश्चंस को समझने के लिए इम्पॉर्टेंट है और ये आपको डेफिनेटली इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम्स में ज़रूर आएगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा टिप्स और ट्रिक्स को जानने के लिए। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4। Show that the diagonals of a square are equal and bisect each other at right angles। तो सबसे पहले देख लेते हैं हमें गिवन क्या है और हमें प्रूफ क्या करना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के लिए मैं फिगर बनाऊंगी, ठीक है, जिसमें हमें फिगर जो है वो क्या गिवन है, स्क्वायर है। तो मैं मान लेती हूँ कि ABCD इज अ स्क्वायर। तो हमें इस क्वेश्चन के लिए जो गिवन है दैट इज ABCD इज अ स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टी होती है कि उसकी सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो हम यहाँ पर अपने कन्वीनियंस के लिए लिख लेते हैं कि ऑल द साइड्स आर इक्वल। AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA, ठीक है। अब उसने हमें क्या प्रूव करने के लिए कहा गया है कि सबसे पहले डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये जो डायगोनल्स हैं वो क्रिएट करेंगे। ये AC डायगोनल हो गया और BD डायगोनल हो गया। तो सबसे पहले हमें प्रूव करना है कि AC जो है वो BD के इक्वल है, ठीक है। पहली चीज तो ये प्रूव करनी है। दूसरा उसने कहा ये जो डायगोनल्स है दे बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्शन का मतलब है अगर यहाँ पर कोई पॉइंट O है तो इसका मतलब बाइसेक्ट का मतलब हो गया OB शुड बी इक्वल टू OD एंड OA शुड बी इक्वल टू OC। दूसरी चीज हमें प्रूव करनी है OA इज इक्वल टू OC, OB इज इक्वल टू OD। बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब ये हो गया। साथ में लिखा है एट राइट एंगल्स। राइट एंगल्स का मतलब हो गया कि ये वाले जो एंगल्स हैं ये हमें प्रूव करना है कि कोई एक एंगल, मतलब सारे एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्री के हैं। तो हमें कोई एक एंगल प्रूव करके बताना है। लेट अस से ये एंगल 1 है, अभी के लिए सपोज कर लेते हैं। तो एंगल 1 जो है वो 90 डिग्री के इक्वल है, ठीक है। मतलब इस क्वेश्चन के लिए हमें ये 3 चीजें प्रूव करनी है। तो बारी बारी से करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हमें प्रूव करना है कि इसका जो डायगोनल्स है वो इक्वल है। तो डायगोनल्स वो वाले ट्रायंगल्स लेंगे जिसमें हमारे पास डायगोनल्स आ रहे हैं। तो हमारे पास डायगोनल्स किस में आ रहे हैं, तो आप देख सकते हैं सबसे पहला ट्रायंगल कौन सा है, ABD। तो ट्रायंगल मैं ले रही हूं इन ट्रायंगल ABD। क्यों? क्योंकि इसमें BD ट्रायंगल आ रहा है, BD डायगोनल आ रहा है। दूसरा ट्रायंगल क्या लूंगी, BAC एंड ट्रायंगल BAC। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें AC डायगोनल आ रहा है, ठीक है। अब मैं पहले इसको हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आपको पता चल सके हम कौन से ट्रायंगल्स ले रहे हैं। सबसे पहला ट्रायंगल है ये ABD जिसको मैंने रेड कलर से मार्क कर दिया है, ठीक है। उसके बाद हमारा है BAC, तो ये मैंने इसको ग्रीन कलर से मार्क कर दिया है। ये आ गया आपके 2 ट्रायंगल्स, ग्रीन और रेड कलर के। अब आपको इनको दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। जब आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेंगे तो उनकी करस्पॉन्डिंग जो साइड्स होती हैं वो भी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अब सबसे पहले आप देख सकते हैं ये जो AB साइड है दोनों के बीच में क्या है, कॉमन है। तो AB साइड जो है दिस इज द कॉमन साइड, ओके। देन हम देख सकते हैं ये जो AD है वो BC के इक्वल है। क्यों? क्योंकि साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। ये तो हमें ऑलरेडी गिवन था, साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। और थर्ड थिंग क्या होगी कि जो हमारे स्क्वायर होता है उसके सारे जो एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे पास 90 डिग्री के होते हैं। यानी कि DAB एंगल जो है, DAB एंगल है दैट इज इक्वल टू ABC एंगल। ABC एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। आप रीजन लिख सकते हैं कि जो स्क्वायर के एंगल्स होते हैं दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो 3 रीजन्स मिलके तो हम लिख सकते हैं यहाँ से ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC by
कौन सा क्राइटेरिया हुआ, साइड फिर एंगल फिर साइड, तो SAS क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। तो अब यहाँ से हम लिख सकते हैं AC इज इक्वल टू BD बाय CPCT। जब भी दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं बाय CPCT। CPCT स्टैंड्स फॉर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो है वो हमने प्रूव कर दी। अब चलते हैं OA इज इक्वल टू OC प्रूव करना है और OB इज इक्वल टू OD प्रूव करना है। दूसरी चीज प्रूव करने के लिए OA इज इक्वल टू OC, OB इज इक्वल टू OD। अब वो कौन से ट्रायंगल्स में आ रहे हैं, अगर ये पॉइंट O है और ये एंगल 1 माना हुआ है, इसको 90 हमने प्रूव करना है। अभी पहले वो ट्रायंगल्स ले लेते हैं जिसमें ये दोनों साइड्स आ रही हैं। अब मैंने ट्रायंगल लिया है AOB और COD। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें ये दोनों चीजें आ रही हैं, AOB एंड ट्रायंगल COD। अब आप देखिए OA भी आ रहा है, OC भी आ रहा है, OB भी आ रहा है और OD भी आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ से सबसे पहले AB इज इक्वल टू DC होगा, क्यों, क्योंकि साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। ठीक है, अब यहाँ से मैंने ये एंगल्स क्यों मार्क कर रखे हैं, ये एंगल्स मुझे लेने हैं इसलिए मार्क कर रखे हैं। लेट अस से ये एंगल 2 है और ये एंगल 3 है, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। कैसे एंगल्स हैं ये, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, क्योंकि जो AB है दिस इज पैरेलल टू DC और AC एक ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट कर रहा है। AB जो है वो लाइन पैरेलल टू DC है और ये जो AC है दिस इज एक्टिंग एज ट्रांसवर्सल। तो एंगल 2 जो 3 है वो इक्वल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सेम वे वी कैन राइट 4 इज इक्वल टू 5 विद द सेम रीजन। ये 4 है और ये 5 है, ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो दोनों ट्रायंगल्स हमारे प्रूव हो गए कि दोनों क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं बाय कौन से ASA कॉन्ग्रुएंसी, दैट इज एंगल साइड एंगल। ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंसी हो गई। अब यहाँ से अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो हम लिख सकते हैं OA इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD बाय CPCT। ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट भी प्रूफ। लास्ट क्या है, एंगल 1 को क्या प्रूव करना है, 90 डिग्री प्रूव करना है। तो उसके लिए अब हम हमारे पास ट्रायंगल कौन कौन से लेंगे, तो अब इसके लिए हमें दो इस तरह के ट्रायंगल्स लेने होंगे जो एडजेसेंट हैं, तभी हम प्रूव कर पाएंगे। ये मैंने बाकी के एंगल्स को भी मार्क कर दिया है, 2, 3, 4, 5 हम ले चुके थे। इसको 6, 7, 8 आप अपने अकॉर्डिंगली नंबरिंग कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ से मैंने ट्रायंगल्स लिए यहाँ पर, इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल कौन सा है हमारे पास, AOB। ठीक है, अब यहाँ से AO जो है दैट इज द कॉमन साइड बिटवीन टू ट्रायंगल्स, ये हो गई हमारी कॉमन साइड। दूसरा रीजन AB इज इक्वल टू AD है, साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। तीसरा रीजन क्या होगा, OB जो है वो OD के इक्वल है, ये OB जो है वो OD के इक्वल है। अभी हमने ऊपर प्रूव किया, प्रूव्ड अबव। ठीक है, ये हो गया हमारे ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOB बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी, साइड साइड साइड। ठीक है, तो ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। अब यहाँ से जो एंगल 1 है और एंगल 8 है, एंगल 1 जो है वो 8 के इक्वल हो गया बाय CPCT, ये तो पता ही है, एंगल 1 और एंगल 8 बाय CPCT इक्वल हो गया। बट हमें क्या प्रूव करना है कि एंगल 1 की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री है। तो आप देख सकते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन में है, तो एंगल 1 प्लस 8 क्या होंगे, इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अब एंगल 1 जो है वो 8 के इक्वल है, तो 8 की जगह पर मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 लिख सकती हूँ, इज इक्वल टू 180 आ जाएगा। ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू 180, तो एंगल 1 की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। इसी तरह से एंगल 8 भी 90 डिग्री हो गया। तो आप कैसे भी करके प्रूव कर सकते हैं। अब 3 पार्ट्स में ये जो क्वेश्चन है वो हमारा सॉल्व हुआ है। सो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यहाँ देखिए, शो दैट इफ डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स देन इट इज अ स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको ऑपोजिट प्रूव करना है। क्या करना है, हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, लेट अस से ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, और मैं इसके 2 डायगोनल्स क्रिएट कर लेती हूँ, AC और BD। अब आपको गिवन क्या है, इसमें
कि ABCD इज क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, जिसमें उसके डायगोनल्स इक्वल हैं, AC इज इक्वल टू BD हमें गिवन है, और एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। मतलब अगर ये पॉइंट O है तो OA OC के इक्वल है और OB OD के इक्वल है, और बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। तो राइट एंगल्स में बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब ये जो चारों एंगल्स हैं वो क्या हैं, 90 डिग्री हैं। तो एक मार्क कर लेते हैं, एंगल 1 2 3 4, मतलब गिवन है कि एंगल 1 2 3 और 4 की वैल्यू 90 डिग्री है। इतना कुछ हमें सारा गिवन है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि ये जो ABCD है इज अ स्क्वायर, ठीक है। अब स्क्वायर की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, स्क्वायर की प्रॉपर्टी कहती है कि ऑल साइड्स शुड बी इक्वल, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। पिछले क्वेश्चन में ये गिवन था, ये प्रूफ करना था, इस क्वेश्चन में ये गिवन है और हमें प्रूफ करना है कि उसकी सारी साइड्स इक्वल हैं। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है स्क्वायर की, कि ये जो एंगल A है, B है, C और D है वो 90 डिग्री हैं। तो हम एक ही कंसिडर करते हैं कि हमें प्रूफ करना है किसी तरह से कि एंगल A 90 डिग्री के इक्वल है। तो पहले इस पार्ट को प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहला है प्रूफ। अब हमें क्या करना है, अब आप देख सकते हैं कि अगर ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल और उसके डायगोनल्स इक्वल हैं, बाइसेक्ट कर रहा है ईच अदर एट राइट एंगल्स, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ABCD एक क्या है, पैरेललोग्राम है, ठीक है। अब ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम का मतलब क्या होता है, उसकी ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो ABCD पैरेललोग्राम है, तो AB इज इक्वल टू DC होगा और AD इज इक्वल टू BC होगा, ठीक है। ये ऑपोजिट साइड्स तो इक्वल हैं। हमें किस तरह से प्रूव करना है कि ये जो एडजेसेंट साइड्स हैं, मतलब AB जो है वो AD के भी इक्वल है, तो सारा कुछ प्रूव हो जाएगा। अब AB कौन से ट्रायंगल में आ रही है, वो ट्रायंगल में आ रही है AOB ट्रायंगल में आ रही है, और AD किस ट्रायंगल में आ रही है, AOD ट्रायंगल में आ रही है। तो पहले तो हमने ये दो ट्रायंगल्स ले लेने हैं, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOD, ठीक है। तो ये जो दो ट्रायंगल्स हैं एडजेसेंट वो हमने ले लिए, ठीक है। अब इसमें क्या है, AO जो है वो दोनों की कॉमन साइड है, आप देख सकते हैं कॉमन साइड है। और क्या इक्वल है, OB इज इक्वल टू OD गिवन है हमें क्वेश्चन में, OB इज इक्वल टू OD हमें गिवन है। तीसरा रीजन, एंगल 1 और 2 जो हैं उन दोनों की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री है, ये भी हमें गिवन है। तो हमारे दो ट्रायंगल्स जो हैं, ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOD। कौन सा रीजन बनेगा, आप देख सकते हैं, सबसे पहले ये साइड है, फिर एंगल है और फिर साइड है। तो SAS क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब कॉन्ग्रुएंट है तो उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो भी इक्वल होंगी। तो हमने प्रूव कर दिया कि AB इज इक्वल टू AD है बाय CPCT। तो ये जो साइड है वो इस साइड के इक्वल है, ठीक है। अब AB साइड AD के इक्वल है, AB जो साइड है वो AD के इक्वल है। AB साइड DC के भी इक्वल है, AB साइड जो DC के भी इक्वल है। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन मिल गया कि AD जो है वो DC के भी इक्वल है, मतलब ये साइड इस साइड के भी इक्वल है, ठीक है। अब AD जो है वो BC के भी इक्वल है, ठीक है। अब AD जो है वो BC के भी इक्वल है। तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया कि DC इज इक्वल टू BC हो गया। तो अल्टीमेटली क्या हो गया, सारी साइड्स आपस में इक्वल हो गई। सो हम लिख सकते हैं देयरफॉर AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। तो ये हमने पहला पार्ट इसका प्रूफ कर दिया। दूसरी चीज मुझे क्या प्रूफ करनी है कि एंगल A की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, दो ट्रायंगल्स लेने होंगे जिसमें ये पूरा एंगल आए, एंगल A आए और एंगल B आए, इस तरह से प्रूव कर सकते हैं। तो मैंने ट्रायंगल लिया है ABC, इसमें एंगल B आ रहा है, और दूसरा ट्रायंगल लिया है BAD, ये ग्रीन कलर से जो मैंने इंडिकेट किया है, इसमें एंगल A आ रहा है। अब पहले इनको दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होगा। तो उसके लिए क्या आएगा, AB इज इक्वल टू AB कॉमन साइड, ठीक है, ये दोनों के बीच में कॉमन साइड है। AD इज इक्वल टू BC, ये दोनों साइड्स हमें
हमने प्रूव करी हैं, प्रूव्ड अबव। ये हो गया प्रूव्ड अबव, ये हमने कराया कि स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तीसरी चीज़ हमारे पास क्या है, यहाँ पर डायगोनल्स गिवन है, इक्वल हैं, तो AC इज इक्वल टू BD, ये ऑलरेडी हमें गिवन है। तो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAD बाय SSS क्राइटेरिया। अब दोनों ट्रायंगल्स अगर इक्वल हैं तो अगर ये एंगल 5 है टोटल और ये एंगल 6 है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 बाय CPCT। ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। और एक चीज़ और कि एंगल 5 और 6 दोनों का सम जो है वो कितना है, 180 डिग्री है। रीज़न क्या आएगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो एंगल 5 प्लस 6 की जगह पर भी 5 लिख सकते हो, तो ट्वाइस ऑफ एंगल 5 इज इक्वल टू 180। तो एंगल 5 जो है दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल 5 का मतलब क्या है, एंगल A जो है वो कितना है, 90 डिग्री है। तो ये हमने इस तरह से इसको प्रूव कर दिया।